भाई जो मैं बार बार पैसा छापने की, नोट प्रिंट करने की बात करता हूँ कि गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट करती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार जब गवर्नमेंट पैसा छाप रही है तो कुछ थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर देकर लोगों की मदद ही कर दे। अब जाहिर सी बात है कि एक लेमैन क्वेश्चन है, अब हर किसी को समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि भाई पैसा छापने का महंगाई से क्या ताल्लुक है, और ये पैसा छप कर जाता कहाँ पर है, ये हम तक कैसे आता है, ये मार्केट के अंदर किस तरीके से आता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि महंगाई के पीछे रियलिटी क्या होती है। तो जब गवर्नमेंट पैसा छापती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेट बैंक फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म के अंदर पैसा क्रिएट कर रहा है, उसने एक ऐसे डिजिट्स बनाए या फिर पेपर की फॉर्म के अंदर पैसा प्रिंट किया जो कि मार्केट के अंदर अब जाएगा। वो किस तरीके से जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि लोकल या किसी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे लिए जाएं, दूसरा तरीका ये होता है कि स्टेट बैंक को कहा जाए यानी कि सेंट्रल बैंक को कहा जाए कि भाई हमें पैसों की जरूरत है और हमें लोन चाहिए। अब यहाँ से गेम शुरू होती है कि पैसा तो छाप लिया, अब उसको मार्केट के अंदर किस तरीके से डाला जाएगा। उसको मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स की तनख्वाहों के जरिए अब वो पेमेंट्स लेबर तक जाती हैं, इसी तरीके से सब्सिडीज दी जाती हैं फ्यूल के अंदर, आटे के अंदर, अनाज के अंदर, खाने पीने के अंदर, पेट्रोल के अंदर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हो गई और दीगर बहुत सारी चीजें हो गई। अब जब ये तनख्वाहें मुलाजमीन तक आती हैं तो फिर मुलाजमीन अखराजात करना शुरू करते हैं, शॉपिंग करना शुरू करते हैं, मोबाइल लोड करवाते हैं, बिरयानियां खाते हैं और बहुत सारी दीगर चीजें, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है और ये करोड़ों अरबों रुपए की सूरत में होती है। इसी को लिक्विडिटी इंजेक्शन कहा जाता है। मतलब माइक्रो लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर किसी की तनख्वाह किसी का मुनाफा बन जाती है और किसी का मुनाफा किसी और की शॉपिंग बन जाती है। तो ये तरीकाकार होता है कि मार्केट के अंदर एक पैसा घूमना शुरू हो जाता है चेन रिएक्शन के जरिए। अब ये तो गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए था, ये वाली सूरत हाल हो गई। लेकिन अगर मार्केट के अंदर वैसे ही लिक्विडिटी कम हो जाए तो उस सूरत के अंदर फिर स्टेट बैंक डायरेक्ट मार्केट के अंदर पैसा पंप करता है। मतलब बैंक जो है वो आपको लोन आसानी से दे देगा, कम पैसों के ऊपर दे देगा। तो जब सूद की शरह कम हो जाती है तो लोन लेना आसान हो जाता है और लोन लेकर बड़े बड़े बिजनेस अपने बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आर्टिफिशियल तरीके से आ जाती है। मतलब ये हुआ कि स्टेट बैंक बॉन्ड खरीदेगा और बैंक को कैश मिल जाएगा। अब ये लिक्विडिटी तो इंजेक्ट कर दी, लेकिन मार्केट के अंदर पीछे तो कुछ है ही नहीं, कुछ रखा हुआ नहीं है, कोई गुड्स नहीं है, कोई जो है सोना नहीं है, कुछ भी नहीं है उस पैसे के पीछे। अब ये जो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा पैसा आया है ये तो फ्री का पैसा है ना, जो मार्केट के अंदर बना लिया गया। तो बगैर किसी प्रोडक्शन के सिर्फ पैसा बढ़ता है मार्केट के अंदर और इसकी वजह से बढ़ती है फिर महंगाई, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो उसूली तौर पर होता यह है कि मार्केट के अंदर जब भी नया पैसा इंजेक्ट होगा तो वो आम आदमी तक सर्कुलेट करके पहुंचने तक 120 रुपए किलो वाली प्याज 150 रुपए तक पहुंच चुकी होती है, तब जाके वो एक आम आदमी को पैसा मिलता है। तो भाई पैसे की अगर रियल गेम समझना चाहते हो ना तो इस तरीके का कंटेंट फॉलो किया करो। सिर्फ मीम देखने से, टिकटॉक के ऊपर स्क्रोलिंग करने से और एक दूसरे को इंस्टा के ऊपर रील्स फॉरवर्ड करने से कुछ हासिल नहीं होगा।